हेलो फ्रेंड्स, क्योला म्यूज़िक सेंटर डिजिटल ऑडियो वीडियो स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं फ़ोटोशॉप की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको एडोब फ़ोटोशॉप 2020 सिखाऊंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में जानकारी नहीं है या जो लोग फ़ोटोशॉप शुरू से सीखना चाहते हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप यह वीडियो देखना छोड़ सकते हैं। जो लोग फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं वे विश्वास रखें, बहुत जल्द ही बड़े आसान तरीके से मैं फ़ोटोशॉप उन्हें बड़ी जल्दी सिखा दूंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम फ़ोटोशॉप यूज़ किस लिए करते हैं। फ़ोटोशॉप में हम इमेजेस एडिट कर सकते हैं। किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में हम किसी व्यक्ति के फ़ोटो में अगर मुंह पर दाग या धब्बे हो तो वो भी हटा सकते हैं। फ़ोटोशॉप में हम बहुत तरह की एडिटिंग्स कर सकते हैं। तो ये थी फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ जानकारी। बाकी विस्तार से मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फ़ोटोशॉप 2020 ओपन कर लेता हूँ। आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं फ़ोटोशॉप 2020 ओपन हो गया है। अब मान लो हमें कोई फ़ोटो फ़ोटोशॉप में खोलनी है तो हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे और वहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर में कुछ फ़ोटोज़ रखे हैं। हम उन्हीं फ़ोटोज़ को अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद ओपन बटन दबाएं। इस तरह से हमारे फ़ोटोशॉप में 3 इमेजें खुल गई है। फ़ोटोशॉप को चलाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत सारे टूल्स हैं। तो आज मैं इन टूल्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। बाकी पूरी जानकारी अगली आने वाली वीडियोस में मैं एक एक टूल को पूरी तरह से समझाऊंगा। फ़ोटोशॉप में सबसे पहला टूल होता है मूव टूल। मूव टूल को हम ये मूव टूल है, ये सबसे पहला मूव टूल है। हम अगर कीबोर्ड में V प्रेस करते हैं तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है। मूव टूल का यूज़ किसी भी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये फ़ोटो आपको सामने दिख रहा है, हम इसे दूसरे फ़ोटो पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+C दबाएं। इसके बाद हम इसको दूसरी फ़ोटो पर ले जाना चाहते हैं तो ये दूसरा फ़ोटो हमारा ये वाला, इस पर क्लिक किया और आप देख रहे हो कि दूसरा फ़ोटो हमारा ओपन हो गया है। और अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे तो ये हमारा फ़ोटो दूसरे फ़ोटो पर आ गया है। अगला टूल आता है मर्करी टूल। जैसे कि आप कंप्यूटर पर देख पा रहे होंगे ये दूसरे नंबर का टूल है। और अगर हम कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं तब भी यह टूल सेलेक्ट हो जाता है। इसकी मदद से हम किसी भी फ़ोटो को वर्गाकार या गोलाकार आकृति में कहीं भी काट कर ले जा सकते हैं। इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मैंने एक वर्गाकार आकृति सेलेक्ट की है। इसके बाद हमने मूव टूल को सिलेक्ट करना है। मूव टूल सेलेक्ट कर लिया है। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको उठाकर हम दूसरी फ़ोटो पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से उठाकर हम इसको दूसरी फ़ोटो पर फ़ोटो ले आए हैं। इसके बाद अगला टूल आता है लासो टूल। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका शॉर्टकट L है। अगर आप कीबोर्ड से L प्रेस करते हैं तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस टूल में 3 टूल होते हैं पर मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ। बाकी पूरी तरह से जानकारी मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा। इस टूल का यूज़ फ़ोटो कटिंग के लिए होता है। जैसे कि हम इस टूल की मदद से इस फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद हम मूव टूल को प्रेस करेंगे। मूव टूल से ये सिलेक्शन हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब हम इस
टूल की मदद से इसको उठाकर हम दूसरे फ़ोटो पर ले जाएंगे और आप देख पा रहे होंगे कि ये फ़ोटो दूसरे फ़ोटो पर आ गई है। इसके बाद अगला टूल है मैजिक पेन टूल। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आप कीबोर्ड से W दबाते हैं तब भी यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया और हम इसको दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह से ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसको मूव टूल प्रेस किया और इसको उठाकर हम दूसरी जगह किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं, जैसा कि आप इस फ़ोटो पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये कलर दूसरे फ़ोटो पे आ गया है। इसके बाद अगला टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का शॉर्टकट C है। अगर हम C प्रेस करते हैं तब भी क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो जितना इस फ़ोटो को आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको रखिए और इसके बाद का साइज़ करने के बाद आप इसको एंटर दबा दें। इसके बाद फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद अगला टूल है फ्रेम टूल। अगर आप कीबोर्ड से K प्रेस करते हैं तब भी फ्रेम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी आकृति को वर्गाकार या गोलाकार बना सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये यहाँ से गोलाकार आकृति सेलेक्ट की और इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम एक फ़ोटो दूसरी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और इस आकृति पे कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये आकृति आ गई है और ये गोलाकार रूप में दिखाई देनी शुरू हो गई है और हम इसको अपने हिसाब से इस फ्रेम में हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला टूल है आई ड्रॉपर टूल। अगर आप कीबोर्ड से आई प्रेस करते हैं तो भी यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस टूल की मदद से आप किसी भी कलर को दूसरी फ़ोटो पर पेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस फ़ोटो से ये वाला कलर उठा लिया है और दूसरी फ़ोटो पर मैं इसको पेंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले दूसरी फ़ोटो सेलेक्ट की और इसके बाद ब्रश टूल की मदद से मैं इसको पेंट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया है और ब्रश टूल का साइज़ बढ़ा दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी मदद से इस फ़ोटो पे कलर होना शुरू हो गया है। अगला टूल आता है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका शॉर्टकट S है। अगर आप कीबोर्ड से S दबाते हैं तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्लोन टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब हम कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करेंगे और इस फ़ोटो को दूसरी फ़ोटो पर क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से ले जाएंगे। इसके लिए हम अब दूसरी फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। जहाँ से आगे हमें यह फ़ोटो चाहिए वहाँ पे हम अपने माउस से क्लिक करेंगे और इस ब्रश की मदद से इस पर पेंट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये फ़ोटो इस पर आ चुका है। अगला टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट Y है। अगर हम कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तब भी यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से एक फ़ोटो दूसरे फ़ोटो पर लाया था। अब हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से हम इस दूसरे फ़ोटो को पहले फ़ोटो से डिलीट करेंगे और ये सब हम हिस्ट्री टूल की मदद से करेंगे। सबसे पहले हम अपने ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे। यहाँ से हम अपनी ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
हमारी ब्रश का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है और हम अब इस हिस्ट्री टूल की मदद से दूसरे वाले फ़ोटो को हटा देंगे। इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो पर हिस्ट्री टूल के यूज़ से आप पुराने फ़ोटो को वापस ला सकते हैं। पर यह हिस्ट्री टूल उसी वक्त काम करता है अगर आप किसी सेव की हुई फाइल पर इसका उपयोग करते हैं, तब यह काम नहीं करेगा। इसके बाद अगला टूल है इरेजर टूल। इसका शॉर्टकट ई है। अगर आप कीबोर्ड से ई दबाते हैं तब भी यह टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इस टूल का यूज़ हम किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने ये वाला लिखा हुआ मिटाना है तो इसको हम इस टूल की मदद से मिटा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने माउस से क्लिक करके इसको इस तरह से मिटाना होगा और आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरी तरह से मिट गया है। इसके बाद अगला टूल है ग्रेडियंट टूल। अगर आप कीबोर्ड से G को प्रेस करते हैं तो भी यह टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इससे हम किसी भी इमेज या बैकग्राउंड को अगर 2 कलर का बनाना है तो इसकी मदद से बना सकते हैं। जैसे कि हमें इस इमेज को 2 कलर का बनाना है तो हम यहाँ से इसको माउस दबाकर पकड़कर इस तरह से कर देंगे। आप देख रहे होंगे इस इमेज में 2 कलर आ चुके हैं। इसके बाद अगला टूल आता है ब्लर टूल। इस टूल से हम किसी भी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज खुली है। इसको मैं अगर ब्लर करना चाहूँ तो सबसे पहले हम अपने ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हम इसको यहाँ से ब्लर करना चाहते तो इस तरह से ये माउस की मदद से हम इसको आप देख पा रहे होंगे कि यह इमेज ब्लर हो गई है। इसके बाद आता है डॉज टूल। इसका शॉर्टकट O है। अगर आप कीबोर्ड से O प्रेस करते हैं तब भी यह टूल सिलेक्ट हो जाता है। इसकी मदद से आप किसी अंधेरी फ़ोटो को थोड़ा लाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस फ़ोटो पे थोड़ी लाइट लाना चाहते हैं तो इस तरह से माउस की मदद से हम इस फ़ोटो को आप देख पा रहे होंगे कि इस फ़ोटो में लाइट होना शुरू हो गई है। इसके बाद अगला टूल आता है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट P है। अगर आप कीबोर्ड से P प्रेस करते हैं तो भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज को कटिंग कर सकते हैं और इसकी मदद से आप किसी भी इमेज की कटिंग करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इमेज सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद इसमें कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इमेज सिलेक्ट हो गई है और मूव टूल प्रेस करेंगे। मूव टूल को प्रेस करके इसको हम यहाँ से उठाकर दूसरी इमेज पर ले जाएंगे। इस तरह से आप अपनी इमेज को दूसरी जगह पेन टूल की मदद से ला सकते हैं। इसके बाद अगला टूल आता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अगर आप कीबोर्ड से T प्रेस करते हैं तो भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इस टूल की मदद से आप अपनी इमेज पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ये क्लिक किया और इस पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इस तरह से हम इस टूल की मदद से कुछ भी लिख सकते हैं और किसी भी साइज में इसे बदल सकते हैं। अगला टूल आता है पाथ सिलेक्शन टूल। कीबोर्ड से A दबाते हैं तब भी यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एक वीडियो में पेन टूल से सिलेक्शन बनाई थी। ये उस सिलेक्शन को ठीक करने के लिए होता है। मान लो कहीं से कुछ थोड़ा गलत हो गया तो उस सिलेक्शन को ये इस टूल की मदद से आप ठीक कर सकते हैं। अगला टूल आता है एलिप्स टूल। इसका शॉर्टकट U है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे और हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे इस पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हम वर्गाकार आकार को सिलेक्ट किया और इस तरह से हम इसमें वर्गाकार आकार बना सकते हैं। इसी तरह हम इस टूल की मदद से कई तरह की आकार बना सकते हैं। अगला टूल है हैंड टूल। इसका शॉर्टकट H है। अगर हम कीबोर्ड से H प्रेस करते हैं तभी यह टूल सिलेक्ट हो जाता है। मान लो हमने कोई
इमेज कंट्रोल प्लस से जूम कर रखी है और हमें इमेज के टॉप में जाना है तो हम अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार दबा के हैंड टूल की मदद से अपनी इमेज की किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अप डाउन राइट या लेफ्ट कहीं भी हैंड टूल की मदद से हम इमेज में जा सकते हैं और अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। अगला टूल है जूम टूल। इसका शॉर्टकट Z है। अगर आप कीबोर्ड से Z दबाते हैं तब भी यह टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी मदद से आप किसी भी फ़ोटो को जूम कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी फ़ोटो को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए इसमें आपको जूम में प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा और जूम आउट करने के लिए ऊपर टूल बार में माइनस के निशान पर क्लिक करने पे यह जूम आउट होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने जूम इन करना होगा तो आपको प्लस के निशान पर माउस से क्लिक करके जूम इन। तो ये थी फोटोशॉप के टूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी। अगले आने वाले वीडियोस में मैं इन टूल्स के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के और बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ। कुछ समय बाद मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी दूंगा।